नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को, प्रणाम। मीता जी, अगर आपके पास है, अगर आज का सूत्र हमारा, तो आप शेयर कर सकते हैं। सर नहीं तो मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट। कौन सा सूत्र पढ़ना है हमने? 88 नंबर का है सर। चलिए आप ही, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ पहले इसको। 88 मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सर। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो सुबह सुबह जुड़ते हैं हमारे साथ, और जो नहीं जुड़ते हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप जुड़ा करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे सबके। हमने अभी हमारे पास शेयर हो जाएगा ये, आई थिंक अभी मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। आयुष दर्पण पर ये हमारा जो सत्र है, ये पहले माधव निदान भी इस पे हम लोग आयोजित करते थे। अभी थोड़ा सा जी आपके सामने ये श्लोक से थोड़ा जूम कर दीजिए मैम इसको, अगर ऐसे। हाँ, ये देखिए आपके पास आ गया है।
कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम जी? 88 नंबर का सर। 88 नंबर। एवं च विस्तृतं स्थानात् कफगुल्मं विरेचने सस्नेहे बस्तिभिश्चैन चैतम चैनम सोद एक मिनट है ना, सोदय दाश मूलिके। यहाँ कहते हैं कि उक्त विधि से यदि कफज गुल्म अपने स्थान से हट जाए या उधर उधर चला जाए, तो फिर आपने कह रहे हैं इसमें कि हमने सस्नेह बस्ती भिक्षेतम, यानी हमने इस प्रकार से इस प्रकार की में हमने पहले बात तो एवं च विस्तृतम स्थानात कफ गुल्मम विरेचने, यानी कि अगर इस प्रकार से जो हमने कफज गुल्म को ऊपर जो चिकित्सा अभी की हमने जो भी उसको बताया था, अभी आपने इससे पहले वाले सूत्र में पढ़ा था, तो उससे वो इधर उधर मूव कर जाता है। तो मूव कर जाने के बाद कहते हैं सस्नेह बस्ती विश्चेतम सोए दे दास मूलिके है, यानी कि मतलब दशमूलिक नामक जो है अष्टांग हृदय कल्पस्था में बताया है चौथे अध्याय के चौथे सूत्र में, उनसे उनके द्वारा या फिर कहते निरूह बस्ती के द्वारा या इनसे युक्त विरेचनों से, इसमें विरेचन के लिए बताया है कि तब आप मूलिक की थोड़ा सा कट गया है, देखिए इसको पढ़ दीजिए आप, इसको क्या है ये मूलिक आदि मूलिक क्या है? दश मूलिक है सर वो। दस मूलिक नामक जो है अष्टांग हृदय में आया है ये, उनसे निरूह बस्ती से आप संशोधन करें, ये बताया है इसमें। अभी और कोई यहाँ पे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं तो बताइए। इसकी टीका आपके पास है मैम? सर टीका नहीं है मेरे पास, यही बुक है। मैं टीका शेयर करता हूँ, आप दोबारा पढ़िए इसको मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। जी सर। एवं च विस्तृतम स्थानात् कफ गुल्मम विरेचने स स्नेह बस्तिभिश्च एनम शोधियात् दाशमूलिके। विरेचन प्रयोग। उक्त विधि से यदि कफज गुल्म अपने स्थान से हटकर इधर उधर चला जाए, तब स्नेह युक्त विरेचनों से अथवा दाशमूलिक नामक अष्टांग हृदय 4/4 निरूहण बस्तियों से इसका संशोधन करें। तो इसमें यही बताया गया जो ऊपर हमने कफज गुल्म की जो चिकित्सा है, इसके मतलब इसके बाद भी अगर कफज गुल्म अपने स्थान से हटके इधर उधर चला जाए तो पहले उसमें स्नेहयुक्त विरेचन करना चाहिए, और या फिर दशमूलिक जो बस्ती है अष्टांग हृदय अध्याय 4/4 में जो दी गई है निरूहण बस्ती, इससे उसका संशोधन करना चाहिए ताकि वो अपने स्थान पर आ जाए। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। और किसी को कुछ बताना हो तो इसमें बता सकते हैं, कोई अपना क्या आपका कोई अनुभव है तो आप बता सकते हैं इसमें। इस प्रकार से अभी इससे पहले जो चिकित्सा बताई थी उसमें आपने देखा था कि इस प्रकार से आप जो है वो एक प्रकार पूरी टेक्निक बताई थी उसमें कि आप किस प्रकार से छेदन करें, तो छेदन से पहले किस प्रकार से आप उसे ऊपर उठाएं और फिर उसको पकड़ें और फिर उसका जो है उसको पकड़ के अच्छी तरह से होल्ड करके एक तरह से कपिंग का पूरा मेथड समझाया था। इससे पिछले सूत्र में हम लोगों ने उसकी बहुत अच्छी चर्चा की। अभी टीका मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसकी टीका आपके समक्ष शेयर कर पाऊँ। मैंने तो टीका से मतलब ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी से पढ़ना होगा ना? हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए। जी जी तो जी। ये जो मैडम ने बोला सर उसमें सेम वही लिखा है कि उक्त विधि से नहीं, यदि संस्कृत एक्चुअली संस्कृत टीका जो था उसको अच्छा। मूल से मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, ये शायद मेरे 15वां अध्याय ये आ गया है शायद, अभी मैं शेयर करता हूँ। जी जी, तब तक इस पे कोई अपना आप जो है चलिए तब तक जब तक ये सूत्र मैं शेयर करता हूँ तब तक विनीता जी आप अगला सूत्र पढ़ दीजिए। जी सर। प्रणाम सर। और कौन आ गए? विनीता, वो शायद मोनिका मैम आ गई। मैडम जी आ गई। मोनिका मैडम जी आप जरा शेयर करिए। हाँ मैं शेयर करती हूँ सर। मैंने भी मैं ढूंढ शेयर लिया वो। जी जी। और कुछ दिनों जो है वो मैं थोड़ा सा ट्रेन में रहूंगा तो मैं आप लोगों के द्वारा ही ये सत्र संचालित होगा, मैं ऑन करूंगा इस मीटिंग को। जी जी। जी अभी हमने ये पढ़ा, अभी ये 88वां सूत्र पढ़ा था, यही अभी इसकी संस्कृत टीका है। एवं अस्मिन् प्रकारे कृते सति स्थानाक्षलित कफ गुल्मम स्नेह युक्त विरेचनम बस्तिभिश्च दास मूलिके शोधयेत, यानी इसी प्रकार से हमने जो है वो अभी अस्मिन् प्रकार कृते सति, इसका मतलब तो यही एक स्थान हमने चलित कर दिया जिस गुल्म को, उसको बाद में स्नेह युक्त विरेचन दशमूल आदि निरूह बस्ती से हम इसको शोधन करके दे सकते हैं, जो अष्टांग हृदय कल्प स्थान अध्याय चौथे अध्याय के चतुर्थ सूत्र में आया है। तो ये मैडम जरा पढ़ दीजिए आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाला भी, और रिपीट हो जाएगा वंदना मैडम जी। जी सर इसमें सेम वही दिया है, उक्त विधि से यदि कफज गुल्म
अपने स्थान से हट यानी जी। इधर उधर चला जाए तब स्नेह युक्त विरेचनों से अथवा दाशमूलिक नामक अध्याय अष्टांग हृदय कल्प स्थान अध्याय 4 में निरूपण वस्तुओं से इसका संशोधन करे। यही इसमें से लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिपीट हो गया, हमने उसको पढ़ दिया अभी। चलिए अब मैम जो है 89 और 90 नंबर विनीता जी पढ़िए, बढ़िया सा संथा लगा के, और हम पीछे पीछे हम लोग उसी को अपने अपने मन मन में या फिर उच्चारण करके हम पढ़ें। जी पढ़िए मैम। पिप्पला आम्लका द्राक्षा श्यामा आध्ये पालिके पचेत। पिप्पल्याम्लका द्राक्षा श्यामाद्ये पालिके पचेत। जी। अरेंड तेल हविषो प्रस्थो पयसि षड्गुणे। एरंड तेल हविषो हविष प्रस्थौ पयसि षड्गुणे। जी। सिद्धो अयम मिश्रकः स्नेहो गुल्मिनां संस्तनं हितम्। सिद्धोऽयं सिद्धो मिश्रकः अयं स्नेहो मिश्रकः स्नेहो गुल्मिनां गुल्मिनां संसरणं हितम्। वृद्धि विद्रदिशूलेषु वातव्याधिषु चामृतम्। वृद्धि वृद्धि विद्रधिशूलेषु विद्युलेषु वातव्याधिषु वात व्याधि चामृतम्। सूचामृतम्। यहाँ पे रवि कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं कि ये दास मूलिक है या दशमूल दशमूल है। तो दशमूल है ये, ठीक है ना जी। श्लोक में दाश मूलिक लिखा हुआ है सर, और उसमें भी जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी वाली बुक है उसमें भी दाश मूलिक ही लिखा। हो सकता है अष्टांग हृदय कल्पस्थान में इसी नाम से दिया होगा, लेकिन होगा वो दशमूल ही जी, मेरे ख्याल क्योंकि से। दास मूल तो मुझे लगता है कि दास का अर्थ यहाँ कुछ और सेंस में तो समझ में आता नहीं है जी। अगर आपको रवि कुमार सिंह सर जी आपको कुछ लगता हो तो आप बताइए, फिर देखते हैं जी। मुझे तो सर दशमूल ही लग रहा है। हाँ दशमूली है वो, दास मूलिके है ना, दास मूलिके। तो ये दास देखिए दास मूलिके तो है, दशमूली है वो जी ना। हाँ जी सर, वो उसमें जो अगर हम कल्प स्थान खोलेंगे, नमस्कार सभी लोगों को सुप्रभात, तो जो हम लोग खोलेंगे अगर कल्प स्थान जहाँ का इन्होंने दिया हुआ है रेफरेंस, उन्होंने भी यही बताया है कि द्वि पंचमूलस्य रसो अम्ल युक्त सच्छाग मांसस्य सपूर्व पेश्य, अर्थात जो दोनों लघु मूल हैं, लघु और बृहत दोनों पंचमूल जो हैं, उनके द्रव्यों का जो पाथरस बनाएंगे, और वो पाथरस जो है वो अम्ल द्रव्य से युक्त होगा, उसमें बकरे के मांस का रस मिलेगा, और उसमें अजवाइन आदि जो 8 द्रव्य बताए गए हैं उन्होंने, उससे पहले भी इसका वर्णन आ रहा है, उनका कल्प बनाएंगे और उसका स्नेह बना के उसमें घृत तेल वसा तीनों स्नेह मिलाएंगे और उसके द्वारा जो है निरुवस्ती देंगे, तो सभी प्रकार के वात रोगों का विनाश होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसमें ऐसा लग रहा है शोधन के उद्देश्य से 10 मूल, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर शायद संधि हुई है। बस्ती कल्प जो है ना, अगर हम कल्प स्थान किसी भी संहिता का देखते हैं तो कल्प स्थान में कल्पों की महत्ता बताई है, और यहाँ पे जो चतुर्थ अध्याय है वो बस्ती कल्प के बारे में बताया है। और बस्ती का जहाँ भी नाम आता है वहाँ वात का जो है वो कहीं ना कहीं वो वात दोष को शमन करती है, वात दोष का अनुलोमन करती है, वात दोष का जो है कहते हैं ना कि मूल से नाश करती है। तो यहाँ निरुवस्ती अनुवासन वस्ती के बारे में बताया है। तो इसी तरह से उन्होंने बोला है कि इस तरह से अगर हम घृत और तेल में ये क्वाथ पंचमूल का क्वाथ मिलाएंगे, दोनों पंचमूल का मिलाएंगे, उसमें हम अजवाइन वगैरह डालेंगे, अम्ल द्रव्य डालेंगे, बकरे का मांस रस डालेंगे, और उसके बाद हम उसमें तेज स्नेह भी डालेंगे, तब वो उस प्रकार की निरुवस्ती देंगे तो वो वात रोग का विनाश करेंगे। तो ये शोधन ही हो रहा है सर, जड़ से खत्म करेंगे। ये निरुवस्ती जो भी द्रव्य बताए, निरुवस्ती कल्प बनाने में हम लोग इन द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ विशेष रूप से 10 मूल को प्रधानता दी गई है सिंह साहब। जी सर। जी सर। अब विनीता जी आपने जो सूत्र पढ़ा था, जरा उसको पहली लाइन दूसरी लाइन का एक एक लाइन तोड़ तोड़ के उसका अर्थ कीजिए। जी सर हिंदी में पढ़ लो सर इसका नहीं, हिंदी में तो आप पढ़ेंगे ना, लेकिन वो उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, वो तो बाद में सभी के पास है। आप जिन्होंने सूत्र पढ़ा था ना 89 वाला, 89 90 जो पढ़ा था, इसको आप हाँ तोड़ तोड़ के उसका अर्थ कीजिए। जी पिप्पल्या आम्लक द्राक्षा श्यामा आदि, मतलब पिप्पली आंवला द्राक्षा श्यामा आदि पालिके पचेत, मतलब एक पल को पकाना चाहिए। एरंड तेल हविशो, एरंड तेल हविश मतलब यहाँ पे घी है। प्रस्थो पयसि षड्गुणे, एक प्रस्थ लेकर 6 गुना दूध में पकाना चाहिए। सिद्धो अयम मिश्र का स्नेहो गुल्मिना संशनम हितम, इस तरह से जो मिश्र का स्नेह सिद्ध होता है वो गुल्म में विरेचन के लिए हितकारी होता है। वृद्धि
विद्रधि शूलेषु वात व्याधिषु च अमृतम। वृद्धि में, विद्रधि में, शूल में, वात व्याधि में ये अमृत के समान है। इतना बढ़िया पढ़ा आपने, एकदम सूत्र पढ़ के। मैडम जरा आप वंदना मैडम जी, आप जरा इसका अर्थ पढ़िए ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी से। हाँ सर, इसमें जो मतलब गाय का घी नहीं, एरंड तेल और गाय का घी बराबर मात्रा में एक एक कष्ट लेना है। बाकी सेम है, पिपली, आंवला, मुनक्का, काली निशोद आदि विरेचक द्रव्यों को एक एक बार लेकर उनका कल्प करें तथा एरंड तेल और गाय का घी एक एक प्रस्त, गाय का दूध 12 प्रस्त लेकर स्नेह पाक करें। तैयार होने पर छान कर रख लें। यह मिश्रक स्नेह गुल्म रोगियों के लिए उत्तम विरेचक है। इसके लिए अतिरिक्त इसका प्रयोग वृद्धि रोग, विद्रधि, शूल और वात रोगों में अमृत के समान हितकर है। तो यहाँ पर एरंड तेल और गाय का घी दोनों को यूज करके और दुग्ध का यूज करके और फिर स्नेह पाक करके ये जो हम मिश्रक स्नेह है ये यूज किया गया है विरेचन के लिए। जी मैं यहाँ पे तेल और घृत दोनों मिलाया ना, इसीलिए इसको मिश्रक बोलते हैं। मिश्रक बोलते जी, हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तेल और घृत का जो है इसमें मिक्सचर है, इसीलिए इसको मिश्रक स्नेह कहा गया है। जो लोग बाहर हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब में स्टूडेंट्स देखते हैं, उनके लिए ये मिश्रक स्नेह क्या है ये समझने के लिए जरूरी था। संसरण का अर्थ यहाँ पर, संसरण जो है गुल्मिनाम संसरणम हितम, ये विरेचन के लिए आया है। हितम, हित का अर्थ है कि वो लाभकारी है, ऐसा बताया। संस्कृत की टीका पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोनिका मैम आप पढ़िए इसको। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। पिप्पल्यादि भी पलोन्मतैः एरंड तेल सर्पिशो प्रस्थौ द्वौ षड गुणे क्षीरे पचेत। तो वही सर बताया वही है कि पिपली आदि जो बताए गए हैं, पिपली, आंवला, द्राक्षा और निशोद, इनको एक एक पल की मात्रा में लेकर एरंड तेल और घृत के साथ जो एक एक प्रस्त हो, और उसके साथ दोनों को एक एक प्रस्त लेके 6 गुना क्षीर, 6 गुना दूध के अंदर उसका पाक करें। अयम मिश्र काख्य स्नेहो गुल्मिना परम श्रंशनम वृद्ध्यादिषु चा अमृत तुल्यम। यह जो मिश्रक स्नेह कहा गया है, यह गुल्म रोगियों के लिए परम श्रंशन यानी विरेचन कारक होता है। वृद्धि आदि जो व्याधियां बताई गई हैं, वृद्धि, विद्रधि, शूल और व्याध व्याधि, इनमें अमृत के समान होता है। जी सर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये पढ़ने से हमको फायदा ये हो रहा है कि हम जो है अपने पुराने स्टूडेंट लाइफ में हम जिस प्रकार से पढ़ नहीं पाते थे, अब हम संहिताओं को भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमें मूल में क्या लिखा है ग्रंथों में ये देखने का मौका, अवसर मिल रहा है। तो आगे के सूत्र को पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा मैडम जी? इसकी जो चिकित्सा, हाँ मैं बताती हूँ, छोटी सी बात बताती हूँ। एक जो चिकित्सा है सर, इसमें सुश्रुत में भी बहुत अच्छी दी है, क्योंकि मैं थोड़ा साथ में पढ़ती रहती हूँ खोल के संहिता, तो उन्होंने भी इसकी जो चिकित्सा दी है वो बहुत मिलती जुलती दी है और इसी तरह की दी है। मैं उसकी हिंदी आपको बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कि कफज गुल्म में जो है, अगर जो कफज गुल्म का जो पीड़ित रोगी है, उससे पहले उन्होंने बोला कि जो कफज गुल्म है वो किस तरह से होता है, ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। इनके हिसाब से कफज गुल्म में क्या है कि रोगी जो होता है उसके उदर में स्मिता, अर्थात जो पेट का भारी गीले वस्त्र से ढका होना, मतलब पेट में स्मिता, गीलापन रहता है और भारी वस्त्र से ढका होना जैसे प्रतीत होता है, उसको इस तरह का लगता है कि जो पेट है वो भारी वस्त्र से ढका हुआ है। अन्न में अरुचि, अंगों में शिथिलता, वमन होना, मुख से अधिक लालसाव होना, मुख में मीठापन महसूस होना, उदर में भारीपन होना और शीतलता, ये सारे कफ प्रभावी लक्षण उन्होंने बता दिए हैं। और जो चिकित्सा बताई है वो भी थोड़ी सी हमने जो भी पढ़ी अष्टांग हृदय वाली, उसी हिसाब से इन्होंने बोला कि पिपल्यादि घृत, तो जैसे अभी हमने ये पिपली वाला घृत पढ़ा है, वही उन्होंने भी बोला है कि कफज गुल्म में पीड़ित रोगी को पिपल्यादि घृत से स्निग्ध करके तीक्ष्ण द्रव्यों से विरेचन देवे। और इनका मतलब ये हुआ कि जो श्लेष्म गुल्म आर्दित इत्यादि जो हमारे पास श्लेष्म गुल्म से पीड़ित जो व्यक्ति आ जा रहा है, तो उसको हम तीक्ष्ण द्रव्य देंगे, तो पिपल्यादि घृत देंगे। और जो उन्होंने विरेचन बताया है, स्पेशली उन्होंने उसमें कहीं कहा है कि हमने यहाँ पे एरंड का यूज किया है, वहाँ एरंड की जगह कहते हैं कि दंती और द्रवंती से अगर हम इसको विरेचन कराएंगे और उसका जो क्वाथ बनाएंगे, उसमें जो है वो आरक वालादि क्वाथ देंगे, मिलाएंगे,
और उससे निर्हू तीक्ष्ण, मतलब उसको उन्होंने स्पेशली बोला है कि अगर इससे अरग बदरी पाठ बना के और हम दंती दमंती मिला के इसका तीक्ष्णता थोड़ा इसमें मिलाएंगे और उसके बाद इनका स्नेह शोधन करके इनको जो प्रयोग करेंगे इसका, तो हमें लगता है ये वातारब्ध भी होते हैं, क्योंकि गोल में जो होते हैं सारे वातारब्ध होते हैं, अर्थात वात से आरंभ होते हैं। कफ की चिकित्सा कर रहे हैं कफज गुल्म की, लेकिन हमें वात को भी ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी होगी। और यही यहाँ पे भी बता रहे हैं लोग, दोनों का बहुत अच्छा सा मिश्रण है कि विरेचन भी दे रहे हैं हम, वायु का अनुलोमन भी कर रहे हैं हम, और थोड़ा सा जैसे अभी हमने पढ़ा कि पिप्पल्यादि घृत या पिप्पली वगैरह का जो हमने ड्रग्स ली हैं, तो ये एक कॉमन विचार इन लोग का मिल रहा है, थोड़ी सी ड्रग्स का चेंज मिल रहा है, बस इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। जी सर। मैम इस तरह आगे आचार्य चरक ने भी चिकित्सा स्थान में ना गुल्म की चिकित्सा जी में जी, वो भी आ की- जाए तो अच्छा रहेगा। जी सर बताइए। वात की प्रधानता, वात को पहले प्रायोरिटी देने का जी सिद्धांत जी आचार्य चरक ने भी चिकित्सा स्थान में दिया है। जी जी, सर। तो वही आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। वंदना मैडम जी, आप कुछ जोशी सर बताना इसमें चाह एक रहे हैं? बात बस ये पूछनी थी। हाँ मुझे बस एक दंती इसमें भी आगे यूज किया है मैम, उन्होंने दंती हरीत की अच्छा बताई है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जी ने जो ये मिश्रक विरेचक मिश्रक स्नेह बनाया है, जी। तो ये हमें जब विरेचन देना है उसके लिए यूज करना है, या जब हम लोगों को स्नेहपान कराना है उस समय इसको हम यूज कर सकते हैं? एक्चुअली मैम इन्होंने जो इस तरह से बनाया है ना, कि इन्होंने स्पेशली बोला है कि ये हम मिश्रक स्नेह उस हिसाब से देंगे, जैसे मात्रा के हिसाब से भी देंगे और उसकी अग्निबल के हिसाब से भी देंगे और विरेचन हेतु देंगे, है ना। जैसे हाँ हल्का दीपन पाचन कराएंगे उसको, उसके साथ ये जो मिश्रक स्नेह है गुल्म रोगियों के लिए, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से भी पढ़ा था कि इसको सिद्धो अयम मिश्रक कहा स्नेहो गुल्मिनाम संश्रम हितम, मृदु विरेचन संश्रण करेंगे, मतलब बहुत तेज विरेचन नहीं करेंगे, मृदु विरेचन के लिए देंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसको देंगे स्टार्टिंग से ही देंगे, जैसे हम मात्रा उसकी चाहे पहले उसकी अग्निबल के आधार पर ही रखेंगे, और अग्निबल के आधार पर मात्रा देते देते क्या होगा कि वो मृदु विरेचन में जब जाएगा तो शोथ शुद्धि करेगा और वायु का अनुलोमन करेगा, है ना। और उसके साथ में क्योंकि इसमें पिपली वगैरह मिलाया हुआ है, इन्होंने पिपली मिला दिया है, काला निशोथ मिला दिया है इन्होंने, और उसके साथ में आप देख ही रही है कि इसने पाक बहुत अच्छे से किया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मेरे मेरे को ये लगता है कि ये पूरा का पूरा वायु को अनुलोमित करते हुए और अग्नि को थोड़ा सा बढ़ाते हुए और कफ का जो है वो इस तरह से एब्जॉर्ब करेगा और पित्त का विरेचन करेगा, जिससे कि अगर शोथों का शोधन होगा, क्योंकि कफ कफ यहाँ पे मूल रूप से है, लेकिन वायु को उन्होंने प्रारब्ध माना है कि वायु के बिना नहीं हो सकता। तो जो हम जहां तक स्थिति करते हैं, जो चिकित्सा करते हैं वो वायु के अनुलोमन से चिकित्सा करते हैं। गुल्म जो है कोई भी गुल्म बिना वायु के नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने विरेचन को इम्पोर्टेंट दी है। पित्त युक्त जैसे अग्नि मंद हो गई है और वायु जो है वो कुपित हो गई है, इसको लेते हुए चलेंगे। और कफ को हम पिपली वगैरह से जो है थोड़ा सा कहना चाहिए ना कटु तिक्त इस तरह से लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अनुलोमित होते हुए कफ का भी विलय होगा, उसमें विलयन होगा। जी मैम, मैं मेरा पूछना था ये कि मतलब जैसे हम लोग विरेचन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम्म घृत पान कराते हैं, इसी मात्रा से शुरू कराते हैं, उसमें भी हम्म। क्या इसका यूज करना है, या लास्ट में एज अ विरेचक योग ही केवल यूज करना है? क्यों, आप अगर शुरू से भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं मैडम, है ना। अगर इन्होंने तो विरेचन सुख विरेचन बताया है, तो सुख विरेचन का तो हम सूत्र ही यही है। सुख विरेचन को हम कहना चाहिए ना, पेशेंट की मात्रा पहले हम ह्रस्व मात्रा से शुरू करते हैं और वो पचा लेता है तो उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो आप उसका दीपन पाचन देख लेंगे, अग्निबल जरूर देख लेंगे, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। मैम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा विरेचन होता है मैम, तो लो जी डोज सर, से जी तब सर, में। मैं तो 5 ml भी दे सकती। कोई पेशेंट आता है कि घी नहीं खाना है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप ऐसा करो, आप गर्म पानी पियो सुबह आधे कप में, और उसमें केवल आधा ही चम्मच मिला लेना और उसको पी लेना। और मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो जनरली अपनी ओपीडी में सारे पेशेंट को पहले आप यही काम करती हूँ कि दीपन पाचन चूर्ण उसमें मिलवा देती हूँ घृत में, और वो कहता है घी नहीं खाएंगे, तो मैंने कोई नहीं, आप पानी गर्म करते हैं ना, आप ऐसा चाय तो पीते हैं ये, उसी तरह से आप आधा कप पानी गर्म कर लीजिए और अपना ये आधा चम्मच ये और आधा चम्मच पाउडर मिला लीजिए और पी जाइए। उसके सादा पानी मतलब सुपोष्ण पानी 1 कप अलग से रखिएगा, उसके ऊपर से पी जाइए, बहुत अच्छा जी रिजल्ट आता है। मैम, जी मैम। जब हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं ना कि पूरी तैयारी करके और घृतपान करा के और फिर हम लोग क्लासिकल विरेचन नहीं करते, ओ जी जी बल्कि अगर ये जी। पेशेंट अगर आया परेशान है तो हम लोग इस मिश्रक स्नेह का सद्य से विरेचन की मदद तुरंत जैसे कर देते हैं, एरंड से जैसे यूज करते हैं, तो वहां जी इसमें इन्होंने आंवला मुनक्का काली निशोत विरेचक द्रव्यों को भी मिला दिया, एरंड जी तेल और गाय का घी भी ले लिया, और उसके बाद इससे डायरेक्ट हम लोग विरेचन
करा सकते कर हैं। सकते हैं। और अगर जैसे मतलब उन्होंने इतना अच्छे से बताया है ना मैडम, जैसे गाय का दूध 12 प्रस्त लेना है, गाय का घी 1 प्रस्त लेना है, ये सब भी देखिए सब विरेचक द्रव्य ही हो गए ना। घृत अपने आप में दीपन पाचन हो गया, क्षीर की तो बात ही मत कीजिए, और उसके बाद एरंड तेल भी इन्होंने मिला दिया, और बाकी मुनक्का, आंवला, निशोथ है ना, पिपली, सब चीजें बहुत ही अगर देखिए सिंपल है, लेकिन बहुत कॉम्बिनेशन पे अगर स्टडी करते हैं ना, सुश्रुत ने और बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है, चरक में देखिए तो और स्पेसिफिक दिया है, लेकिन भागवत का अपने आप में सफिशिएंट है, और हम जनरल पेशेंट में यूज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो आते हैं जिनको अग्निमंद है, भारीपन लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे कहते हैं पेशेंट की लग रहा है मैडम जैसे एकदम बहुत भारी भारी हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, अग्नि एकदम मंद है, तो ऐसे केसेस में अगर हम सिंपल, जैसे अभी सर ने कहा कि थोड़ी मात्रा से शुरुआत करते हैं हम भी, और उसके बाद धीरे धीरे अगर लगता है तो मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। बस ये है कि हम उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हमारे पास होना चाहिए, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल, और हमारा लीवर LFT, और हम ये सब करा लेते हैं एक दिन पहले, उसके बाद पेशेंट को थोड़ी मात्रा में, लेकिन हम शुरू भी कर देते हैं। आप आइए रिपोर्ट करा के, ब्लड दे के, खा के फिर आइए। जी जी मैम, घृत सुन के व्यक्ति डर जाते हैं कि घृत से तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वो उसको वही पेशेंट काउंसलिंग के करते लिए हैं करा कि ही जो लेना चाहिए। मेडिकेटेड है ना मैडम, इसीलिए उसको समझाइए कि मेडिकेटेड, हम दवाएं दे रहे हैं आपको, हम घी नहीं दे रहे हैं। वो दवाएं घी में मिलके ही काम करेंगी, बिना उसके काम ही नहीं करेंगी। सुश्रुत में मैडम वृद्धि रोग का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, जी जी जहाँ सर, पर वर्णन आया है वृद्धि वृद्धि वृद्धि, तो इसका मतलब जी वृद्धि में जैसे उन्होंने मूत्र वृद्धि माना है, आंत्र वृद्धि माना है, मेदोज वृद्धि जी माना है, तो यहाँ भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी सर बॉस यहाँ पे गुण चिकित्सा की बात इन्होंने बोली है, कफज गुण की स्पेशली बात चल रही है ना, तो कफज जी गुण का मतलब यही हुआ कि कोई कफज गुण या कोई भी गुण को बोला है कि बात इसका आधार है या बात इसका आरब्ध है, तो उन्होंने इसीलिए स्नेहन दिया है, क्योंकि जहाँ भी वायु का हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो वहाँ क्योंकि उसका रूक्ष गुण होता है वायु का, और हमें यहाँ पे स्निग्ध गुण से चिकित्सा करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे गुण के में ये इंडिकेशन है। और वो वृद्धि, उसके लिए जो हम लोग अभी पढ़े, हाँ उसके लिए अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, उसमें थोड़ा सा उनका जो सूत्र है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसकी चिकित्सा, गुल्म की चिकित्सा मुझे इसलिए लग रहा है कि जो स्नेह का वर्णन आया है वो रुक्षता को कम करने के लिए, और वायु का जो वायु को अनुलोमित करने के लिए इन्होंने ये घृत स्नेह, घृत मिश्रक स्नेह बनाया होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया मैडम आपने। थैंक यू सर। और किसी को अगला सूत्र पढ़ना है तो यहाँ पे है मनीषा मैडम जी हैं, और भी हैं लोग, पढ़ सकते हैं आप। मनीषा जी पढ़ना चाहेंगे आप? नहीं तो फिर विनीता जी पढ़ेंगी फिर। विनीता जी आप ही पढ़िए। पिबेद्वा अच्छा नीलिनी अच्छा, वेरी नाइस, पढ़िए पढ़िए। सर्पिर मात्रया द्विपलैन्या। हाँ, आप जरा अर्थ बताइए इसका, इस लाइन का प्रयास कीजिए। सर्पीना है नीलिनी सर्पिस के साथ दो पल। विनीता जी आप पढ़िए, बताइए, चलिए। बहुत अच्छा बताया सर ने, सर ने बढ़िया ठीक है बताया, सर, नीली, हाँ सही नीली सर्पी की सही पढ़ जो रहे हैं आप, मात्रा है वो 2 पल, हाँ 2 पल की मात्रा में पीना है ना, पिवेद्या मतलब बहुत उसको बढ़िया। सेवन कराना है। नीलिनी सर्पी की मात्रा जो है वो 2 पल की मात्रा होनी चाहिए, उसका सेवन कराना है। सर पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, और नेक्स्ट अगला भी पढ़िए, नेक्स्ट लाइन। तथैव सुकुमार आख्या घृत अन्योदरिकाणि व। वाह, उसके बाद सुकुमार जी 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 घृत जी न्यो सर बिल्कुल, जी सर। अन्योदर नहीं मालूम। सर यही हुआ कि उधर पहले उन्होंने पहले बताया कि 2 पल की मात्रा में है ना, सुकुमार घृत है ना, अथवा जैसे एक एक उन्होंने योग बता दिया, जैसे आपने पहले पढ़ा कि नीलनी घृत है, नीलनी घृत यहाँ बनाया हमने पढ़ा है 55वें श्लोक में, अभी हमने पढ़ा है, उसमें उन्होंने बोला कि या तो आप नीलनी घृत की 2 पल की मात्रा विरेचन के लिए पिए, है ना, और अथवा दूसरा जो योग बताया है वो सुकुमाराख्यम घृत घृत्योन्याद घृत्योनाद उदर उदर करना, सॉरी घृतन्यो उदर उदरी काणी मतलब हुआ घृत को ले सेवन कराना है। तो उन्होंने कहा कि पहला नीलनी सर्पी देना है, दूसरा हमें देना है सुकुमारी सर्पी या सुकुमार घृत देना है, और मात्रा दोनों की सेम बताइए, तो 2 पर जी। रात के 8:15 और ये वो विरेचन कारक है उदरोपाधिकार में जो बताया गया है उसके लिए बोला गया ना कि बाकी जो सुकुमार अधिकृत जो
उदर रोग में बताए गए हैं, उदर चिकित्सा जी स्थान जी में बताए हाँ गए हैं, उन हाँ घृतों का सुकुमार प्रयोग करना। जी जी सुकुमारी ये घृत बताया इन्होंने अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 13 में बताया गया है। और इसके अलावा हाँ इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा मैडम कि उदर रोग नामक 15वें अध्याय में ये विरेचन कारक घृतों का उचित मात्रा में प्रयोग करें। मैम ये इसमें ऐसे है टीका ना, पिवेत व नीलिनी सर्प मात्रया द्विपलीनया, मतलब या तो हाँ हाँ नीलिनी सर्प मात्र 2 पल की मात्रा में पिए, तथा जी अथवा हाँ सुकुमार हाँ जिसको हाँ सुकुमार कहा गया है, घृता हाँ अन्य उदरिक काणी, मतलब उदर हाँ रोग में जो अन्य घृत कहा गया है सुकुमार हाँ नामक, या तो हाँ उसको पिए। नहीं दो बातें बताई मैडम, जैसे एक तो उन्होंने जैसे मतलब सुकुमार घृत तो लिख ही दिया, कुछ सुकुमाराख्यम घृत लिखा है जो टीका में मैंने पढ़ा, ये दोनों विरेचन कारक है ये बताया। इसके बाद जैसे अभी मोनिका मैम बोली अथवा, ये जो बोला ना घृत्यो मतलब घृत अन्य उदरी मैम काणी। घृतानी, हाँ नहीं हाँ घृतानी है उदरी ना हाँ काणी, हाँ घृतानी ये मतलब वो हाँ है, प्लूरल है, हाँ हाँ जी, हाँ बहुवचन है। उदर रोग में वर्णित घृत, इन्होंने इसका मतलब ये हो गया कि उदर रोग में वर्णित घृत जो है वो भी विरेचन घृत है, उनका उचित मात्रा में प्रयोग करें। तो मतलब दो का नाम बता दिया, बाकी कहा है कि अगर आपको ज्यादा देखना है तो आप उदर रोग में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसकी संस्कृत टीका भी विनीता जी पढ़िए आप मैम। इस अथवा नीलिनी घृत प्राग उक्तम श्लोक 55 संशन द्विपल मात्रया पिबेत, अथवा नीलिनी घृत को जो पहले क्या कहा गया है श्लोक नंबर 55 में, संचरण के लिए 2 पल की मात्रा में पिए, तथैव द्विपल मात्रया सुकुमाराख्य घृत विधृत युक्त हृदय चिकित्सा स्थान 13/41, या फिर 2 पल की मात्रा में सुकुमार नामक घृत जो विधृति चिकित्सा में संचरणार्थ पिबेत, उसको संचरण के लिए पिए। उदर चिकित्सितो उक्तानि वा घृतानि पिबेत, उदर चिकित्सा में जो कहा गया है या तो वो घृत पिए, मतलब जो उदर चिकित्सा में कहा गया है जो घृत है उसको पिए। तो ये सब अलग अलग हो गए ना, एक तो नीलिनी घृत हो गया, एक सुकुमार आख्या हो गया, या फिर उदर चिकित्सा में जो घृत कहे गए हैं वो पीने, जी मतलब जी 3 ऑप्शन है हमारे पास। जी मैम, उसमें जो घृत आए हैं उदर चिकित्सा में भी बहुत अच्छे अच्छे घृत आए हैं। उसमें इन्होंने बताया हरित की घृत बताया है, उसके बाद इन्होंने स्नोही क्षीर घृत बताया है, और एक इन्होंने पीलू घृत बताया है, चित्रक घृत बताया है, नागरादी घृत बताया है, यवादी घृत बताया है। कई घृत इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। आगे आगे वाले चैप्टर में हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, तो बहुत उसका वर्णन इन्होंने पहले ही कहा है और कि इसमें दे सकते हैं। और जो बॉस की बात अभी याद आ गई कि बॉस ने कहा था कि वृद्धि चिकित्सा की बात, उनकी आवाज चली गई, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। बहुत अच्छा है जोशी सर, आपका स्टार्ट किया हुआ ये जो सत्र है, इतने अच्छे से एक एक सूत्र को हम लोग सब किताबें अपनी खोल खोल के बैठ जाते हैं और एक बहुत अच्छा तो सा सबसे बढ़िया चीज क्या है ब्रेन कि मैम एक चीज मैं देख है। रहा हूँ कि अभी जितना इम्प्रूवमेंट ये विनीता मैडम, मोनिका मैडम, तो ये तो लगता है एकदम संस्कृत के पंडित हैं, बिल्कुल प्रकांड विद्वान है, जी एकदम जी जी सर, ये लोग एकदम सही। अब एक्चुअली ये हमें लोग पहले से ही मतलब मोनिका मैम का तो संस्कृत वैसे ही बहुत अच्छी है, पर हम जी लोग भी जो है हिज्जे उखाड़ नहीं, धीरे रहे धीरे आने हैं बहुत अच्छा, हिज्जे मतलब समझ के। हर जैसे कोई कहीं अटकता है तो दूसरा क्लियर कर देता है उसको, ये बहुत अच्छी बात है। एक एक मैम ये वर्ड्स आयुष दर्पण से ही हम और ये लोग का सब सीख रहे हैं, और आयुष हम दर्पण पे ही हम सीख जो रहे है हैं। हम भी आपके साथ बैठ के जो है इस बहाने सीख लेते हैं। बस मेरे आपसे एक ही गुजारिश है कि मैं 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख 18 तारीख तक मैं मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं उस दौरान सेशन ऑन जरूर करूंगा, आपके साथ जी जुड़ूंगा, सर, पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो उतने दिन आप लोग इसको जरूर चलाइएगा, जरूर बंद सर। मत करिएगा। मैं ट्रेन में भी रहूंगा या कहीं भी रहा, ट्रैवल में भी रहा, तो मैं ऑन जरूर करूंगा उसको मोबाइल से। मैं चाहता हूँ कि ये सत्र हमारा रेगुलर चले, इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। जैसे हम घर में भी हैं तो आपके आसपास भी हम संस्कृत के सूत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि जब आप संहिता पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक आर्ष तत्व डेवलप हो जाता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी रहती है पूरे दिन। तो हम अपने बेनिफिट के लिए पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ साथ जो लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हजारों सालों तक ये रहेगा, जब तक ये सभी चीजें रहेंगी। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका बहुत ही सराहनीय है। तो मैडम मोनिका जी, मैडम जी, आप जो है समापन करिए इसका, 7:30 हो गया है जी। और विनीता मैम आज आप कीजिए सर, चलिए बहुत अच्छा विनीता लगता है, मैडम जी, विनीता मैम आप जो बहुत है अच्छा करती हैं। विनीता मैडम जी, आप स्वस्ति वाचन या
सूत्रों के बहुत अच्छा साथ करते आप हैं सर। समापन करिए आप इसका जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। जी बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। you. आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आज का सत्र यहीं समापन करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। 7 बजे जुड़े रहिए अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान सत्र में। अगला सूत्र हमारा कल फिर प्रारंभ होगा। प्रणाम।